ये इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? मेरे सवाल का पहला ऐसा ये है। और सेकेंडली, हमारा ख्याल था 26 तरमीम आ गई, 26वीं तरमीम, कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। उधर जो है वो स्पीकर कह रहे हैं जी हम नहीं मानते, हमें तो ये सीटें चाहिए। तो क्या ये सिस्टम डिसफंक्शनल हो रहा है और टकराव की तरफ जा रहा है? और ख़ास तौर पर ये जो आज दो जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को शामिल नहीं किया गया, तो क्या बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर एट डैगर्स ड्रॉन? साकिब बशीर साहब। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो ये कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, मेरा ख्याल में फिर एक डेड लॉक आएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जब साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा थे तो हुकूमत को सहूलतकारी मिल रही थी, वो अब जो है वो शायद नहीं मिलेगी। उस तरह का प्यार मोहब्बत भी शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहली तकरीर में ही बड़े वाज़े किया कि अब जो है वो इदारों का जो एक रेड लाइन है, जो इख्तियारात की तकसीम है, उस पर जो है वो अमल होगा और वो प्रिवेल करेंगी। ये एक बड़ा क्लियर जो है वो मैसेज था और मैसेज है। और सबसे पहला बड़ा चैलेंज उनके पास है ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे अमल होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता या वो नहीं करवा सकते तो इसके बड़े नेगेटिव असरात पहले भी पड़े हैं और मज़ीद भी जो है वो पड़ेंगे। और जो हुकूमत है, मेरा ख्याल है खुश नहीं है इस मामले में कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको हमने सुपरसीड भी कर दिया। हालांकि सुपरसीड होना ये अदालती मामलात में इसको डिफरेंट एंगल्स से आपको देखना होगा। ये कोई कोई अफसर नहीं है कि जिसने मतलब एक उसकी जो मुलाजमत है वो बढ़ रही है, कम हो रही है या किसी के मातहत है। ये एक आइनी ओहदा है, आइन पे हलफ लिया हुआ है जजेस ने। यहाँ कोई तसव्वुर नहीं है कि आपने जी रिज़ाइन करके घर जो चले जाना है और सीनियरिटी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अभी जाएं तो सीनियरिटी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह आज वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मौजूद थे। आज की जो जितनी आप फुल कोर्ट की वो जो प्रेस रिलीज़ आई है, जो एलामिया आया है, वो पढ़ें तो जस्टिस मंसूर अली शाह के ही 2023 की जो उन्होंने तजावीज़ दी थी, जो एक मैकेनिज्म बनाया था कि पेंडेंसी कैसे ख़त्म करनी है। लेकिन साकिब बशीर साहब, ये भी अगर दूसरी तनाज़ुर से देखा जाए तो फिर जो अभी इमरान साहब बात कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने तो फिर मान लिया ना कि जो ऑर्डिनेंस है वो पहले कहते थे कि ऑर्डिनेंस का मामला पहले हल करें, फिर हम उस कमेटी में आएंगे। वो कमेटी में भी आ गए, फिर वो जुडिशल फुल कोर्ट में भी आए, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम भी मानी गई, ये सारा कुछ भी माना गया, तो फिर अच्छा हो गया। नहीं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है वो मेरे ख़्याल में अगर दोबारा पढ़ा जाए, मेरे ख़्याल है 23 सितंबर का वो ख़त था। उसमें ऑप्शन नंबर 4 जो था वो ये था कि पुरानी कमेटी बहाल की जाए। मतलब पहला ये था कि ऑर्डिनेंस को आप जो है वो ये देखें, फुल कोर्ट में लेकर जाएं, या आप ये करें या पुरानी कमेटी बहाल करें, तो फिर मैं जो है वो इस कमेटी का हिस्सा बनूंगा। तो वो जो ऑप्शन नंबर 4 उसमें मौजूद था और उसी के तहत जो चीफ जस्टिस है याया अफरीदी, उन्होंने सबसे पहले फुल कोर्ट बुलाई है। अब फुल कोर्ट में इलामिया तो ये आया है, क्या बाकी मामला डिस्कस हुए हैं या नहीं हुए अभी तक उस हवाले से खबर नहीं आई, लेकिन उसी के साथ उन्होंने जो पुरानी कमेटी थी वो बहाल कर दी। अब हुकूमती साइड से भी इतराज़ नहीं हो सकता, उसकी वजह कि तीसरा जज अपनी मर्जी का उन्होंने लेना है, तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर को भी ले सकते हैं और किसी और को भी ले सकते हैं। तो उन्होंने वो जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उसको उनको शामिल कर लिया और उसमें शामिल करके उन्होंने कमेटी में आगे जो बढ़ाना शुरू कर दी। तो मेरा ये ख्याल इग्नोर कर दिया है इमरान साहब। क्या चीफ जस्टिस ने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है ऑर्डिनेंस जो है वो फील्ड में कर दिया। नहीं, इग्नोर नहीं किया, फील्ड में मौजूद है ऑर्डिनेंस, जब तक कि उसको किसी जुडिशियल साइड पे नहीं देखा जाता। जी 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 इमरान साहब। जी इमरान साहब, बात यह है कि अगर तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की रिकॉन्स्टिट्यूशन काजी फाइसा करते हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, उसके ऊपर तो एतराज उठता है कि ये काजी फाइसा साहब ने जो है मुनीब अख्तर साहब को चेंज करके अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों शामिल कर लिया। यानी वहां पे काजी फाइसा को कोई अख्तियार नहीं है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, लेकिन उनका सवाबदीदी अख्तियार भी अगर ऑर्डिनेंस के तहत मिला है तो वो उनको अख्तियार एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वही अख्तियार जो है हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इस्तेमाल किया है। सीनियर प्यूनी जज तो मंसूर अली शाह साहब हैं, उनको तो कमेटी में शामिल कर लिया। उनका एतराज भी था इस सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से कि इसको जुडिशियल साइड पे देखें, इंतजामी साइड पे देखें, फिर आप जो है कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करें, बाकी मामलात को देखें। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने भी बैठने से इनकार कर दिया। अब वो कमेटी में आ भी गए हैं।
अब भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वही सवाबदीदी अख्तियार उस ऑर्डिनेंस के तहत इस्तेमाल करके मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर काजी ये इख्तियार इस्तेमाल करे, जाने वाला चीफ जस्टिस है, तब तो गलत है, अगर आने वाला उसको इस्तेमाल करे तब वो ठीक है। अच्छा नहीं, ये अच्छा साकिब बशीर साहब, एक तो इस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा जो इमरान वसीम साहब ने कहा है। लेकिन एक बात ज़रा आप कर लेते हैं कि जो लेगेसी है काजी फाइज़ साहब की, चाहे वो हदैबिया पेपर्स मिल वाला केस हो, चाहे वो 15 लाख की जो आमदनी हमारे उस वक्त के और आज के भी ले रहे थे वज़ीर दिफा, किसी अननोन कंपनी से हमें नहीं बताया गया, हमें रोक दिया था काजी फाइज़ साहब ने कि हम उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते। और फिर इसके अलावा एक और बात भी मैं आपसे पूछूंगा कि ये कहना जो कि एक तौहीन अदालत है कि फ़लाँ पार्टी के सरबराह उस दिन पाकिस्तान आएंगे जिस दिन फ़लाँ चीफ जस्टिस होंगे, तो देयर इज़ अ लॉट उस पर हम मेरे ख्याल में ज़्यादा खाक नहीं उड़ा सकते। तो ये बुनियादी तौर पर आप ये समझते हैं कि ये इसको अदालत को बनाने की नाकाम या कामयाब कोशिश की गई है, जो एग्जेक्टिव की या बड़े मालियाती धड़ों का आपस में इक़्तिदार तक पहुंचने का एक कशमकश है? साकिब बशीर साहब, एक तो वो जो आपने कहा कि वो जो बड़े लीडर हैं वो जब ये चीफ जस्टिस बन चुके होंगे फिर आएंगे। फिर एक आपको याद होगा मई में ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुज़ाकरात हो रहे थे कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में होने चाहिए। तो उसमें मुझे पीटीआई के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा जो उस में मौजूद थे उनकी पीटीआई की तरफ से, उन्होंने बताया था कि नून लीग की तरफ से एक शर्त यह भी थी कि आप 16 सितंबर के बाद की तारीख रखें। तो बुनियादी तौर पर 16 सितंबर से 25 अक्टूबर के दरमियान वो गारंटी थी, सिस्टम की जो है वो गारंटी थे, और वो एक तरफ को उन्होंने मुकम्मल सहूलतकारी दी और वो हमें नज़र भी आ रही थी, और दूसरी तरफ को बिल्कुल इग्नोर किया। और वो हमें 13 जनवरी का फैसला जो है वो ऐसा फैसला है जिसकी वो वजाहतें जो है वो देते रहेंगे। तो 13 जनवरी के फैसले से लेकर अब जो ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, उस ऑर्डिनेंस में एक वाज़े तौर पर एक तासुर नजर आ रहा था कि 20 सितंबर को हुकूमत ऑर्डिनेंस कमीशन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहा। आज इलेक्शन मियां साहब बात यह है, अदालत की दरखास्त जो है वो दायर हो गई है। आप क्या समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इस हैयत में उन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? और स्पीकर ने कौमी असम्बली ने भी कहा है कि हम नहीं मानते, वो फैसला जो है एक्ट का माना जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि कल को डेडलॉक पैदा होता है तो सुप्रीम कोर्ट और जो स्पीकर है वो आमने सामने होंगे? देखें मियां साहब, आपके सवाल एक है लेकिन मैं जवाब आपको दो दूंगा। आज ये तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई है, तो जब तौहीन अदालत की दरखास्त आई है इसका मतलब है कि जो नजरसानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी, अब उनको लगाकर भी जो है फैसला करना पड़ेगा। और फिर नजरसानी की दरखास्त में यह सवाल भी आएगा कि जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम करती गई है तो तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के ऊपर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जो है इसको रेफर करना पड़ेगा। बाकी बात, आपका प्रोग्राम इंतहाई क्रेडिबल है, आप भी क्रेडिबल हैं, काजी साहब भी क्रेडिबल हैं, लेकिन हमें हकायक जो है वो मुकम्मल अवाम के सामने रखने चाहिए। यहां पर अदालती सहूलतकारी की बात की गई। जब 2021 में सेनेट का इलेक्शन हुआ तो अदालती सहूलतकारी के लिए क्या किया गया? क्या एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया गया था कि जो सेनेट के जो वोट डाले जाते हैं वो ओपन होना चाहिए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पे लिखा था कि सेनेट के इलेक्शन में डाला गया वोट जो है वो सीक्रेसी उसकी जो है आप रखेंगे, लेकिन वो रेफरेंस आ जाता है, फौरी तौर पे टेकअप हो जाता है। उसके बाद जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तब अदालती सहूलतकारी के लिए सदर साहब का एक और रेफरेंस आता है आर्टिकल 63A के हवाले से कि जो वोटर का डाला गया वोट है वो उसको आप गिनती में काउंट करेंगे या काउंट नहीं करेंगे।